190 190 में आ रहे हैं। Find the sum of n terms of the series 1 upon 1 plus 1 square plus 1 to the power 4। अगले टर्म में आओगे 2 upon 1 plus 2 square plus 2 to the power 4। नेक्स्ट टर्म 3 upon 1 plus 3 square plus 3 to the power 4। अब इसी ट्रेंड को समझ लेना है। ट्रेंड को समझने के बाद चेक करना कि इस सीरीज का nth टर्म क्या होना चाहिए। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा n, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n टू द पावर 4। ये क्या हो गया nth टर्म। अब इसी nth टर्म पे दिमाग लगाना है। nth टर्म को पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है tn क्या हो जाएगा n अपॉन n टू द पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1। एवरी पॉलिनोमियल can be expressed as the product of linear और quadratic। कोई भी पॉलिनोमियल जब रियल नंबर्स की बात करेंगे कितने ही डिग्री का पॉलिनोमियल हो उसको लीनियर या फिर क्वाड्रेटिक के फैक्टर में के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं जब हम लोग रियल नंबर्स की बात करते हैं। और जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं देन an nth degree polynomial can be expressed as the product of n linear factors। कॉम्प्लेक्स नंबर में सब टूट जाता है। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है क्वाड्रेटिक है, ये भी टूट जाएगा। कैसे x प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई। जब कॉम्प्लेक्स नंबर में आओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैसे ब्रेक हो जाएगा x प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई। एक्स प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या होता है -1। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो रियल नंबर में टूट नहीं पाता था वो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी टूट जाता है। तो जब रियल नंबर्स की बात करें, अभी हम लोग रियल नंबर्स की बात करें कि एवरी पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस इन एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर और क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। डिनोमिनेटर कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है 4th डिग्री। इसका लिए ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होगा। अब ब्रेक करने का तरीका ट्रिक लगानी है कैसे ब्रेक किया जाए। 4th डिग्री है, ब्रेक होना है। ट्रिक क्या है n स्क्वायर ऐड कर दो, n स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। इस पूरे टर्म को ध्यान से देखो n टू द पावर 4 प्लस 2n स्क्वायर प्लस 1 ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया n स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब फैक्टराइज कर दोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। ब्रेक हो गया कि नहीं हो गया चेक कर लो। क्वाड्रेटिक ब्रेक हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक फर्दर ब्रेक नहीं होगी, रियल नंबर ब्रेक नहीं होगी, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते तो इसके रूट्स ओमेगा ओमेगा स्क्वायर या माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाते हैं। लेकिन अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में इसके फैक्टर्स क्या हो जाते हैं n माइनस ओमेगा इंटू एन माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसके फैक्टर क्या हो जाते हैं n प्लस ओमेगा इंटू एन प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तब ये प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर बन जाता, ये भी प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर बन जाता। लेकिन अभी हम लोग रियल नंबर की बात करें, लेकिन साथ ही साथ मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की भी बात कर दी कि इन फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एन nth डिग्री पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ n लीनियर फैक्टर्स। एनीवे ये काम कर दिया है। अब पार्शियल फ्रैक्शन में करना है n स्क्वायर माइनस एन प्लस 1, यहाँ n स्क्वायर प्लस एन प्लस 1। न्यूमरेटर में n चाहिए, देखना है प्लस साइन लाने पे मिलेगा या माइनस साइन पे। प्लस से तो फायदा नहीं, माइनस कर दो। यहाँ 1 लिख दो, यहाँ 1 लिख दो, ये ऊपर ले जाओगे ये इधर ले जाओगे, इनका प्रोडक्ट ये लिखा हुआ है। जब इसको यहाँ लाओगे इसको यहाँ लाओगे, ऊपर आ गया 2n, चाहिए n तो 2 का भाग दे दोगे। और इस तरह से हम लोगों ने nth टर्म को पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया। अब समेशन की बात करें n1 रख दोगे पहला टर्म आ जाएगा t1, n1 रखोगे 1/2 1 रखिए, 1 माइनस 1 कट गया 1 ही बचा, 1/3 आ गया। आइए स्मॉल ब्रैकेट बना लें, पहला टर्म आ गया 1/2 टाइम्स 1 माइनस 1/2
3। ऐसी दूसरा टर्म निकाल लोगे, सेकेंड टर्म 1/2, 2 रखोगे 4 1 5 से 2 घटाओगे 1/3, 2 रखोगे 4 2 6 7। दूसरा आ गया तीसरा टर्म, थर्ड टर्म, ये आ जाएगा 1/2 थर्ड, 9 1 10 1/7, और ये कितना हो जाएगा 9 1 10 13 आ गया। प्राइम नंबर्स आ रहे हैं सारे, लिखते जा रहे हैं। nth भी लिख दोगे, nth है 1/2 ब्रैकेट 1/n² माइनस n प्लस 1 माइनस 1/n² प्लस n प्लस 1, और सबको जोड़ दोगे, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस tn, क्या हो गया सम ऑफ n टर्म्स। राइट हैंड साइड में देखोगे ये वाला टर्म इससे कट गया, ये आगे कट गया, ये आगे कट जाएगा और ये पीछे कट जाएगा। दो ही टर्म बच रहे हैं, ये वाला बच रहा है और ये वाला बच रहा है। 1/2 बाहर लिख दो, 1 माइनस 1/n² प्लस n प्लस 1, सॉल्व कर लोगे तो ये ऊपर ले जाओगे 1 1 कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा n² प्लस n अपॉन 2 टाइम्स n² प्लस n प्लस 1। और अगर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स की बात करते तब ये वाला भी आगे कट जाए, टर्म्स कटते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, तो सम कितना आ जाएगा, केवल 1/2 आ जाएगा। और नहीं लिमिट लेके करते तो भी आंसर वही आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सम ऑफ n टर्म्स। जब n इनफाइनाइट करेगा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट क्या हो गया, डिनोमिनेटर इनफाइनाइट हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट 0, क्या बचा 1/2, तो भी आंसर यही आ जाएगा। तो इस तरह से एक सवाल हमने और बतला दिया। अगला सवाल, (191) find the sum of n terms of the series 1/1 2 3 plus 1/2 3 4 3 4 5। इसका मतलब कि जो nth टर्म है वो दिखाई दे रहा है n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। तो इस तरह से हमने nth टर्म लिख दिया। सबसे पहले क्या करना होगा, इस nth टर्म को पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना होगा। अब पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना, चूंकि यहाँ 3 फैक्टर्स हैं, nth टर्म क्या है 1/n इंटू n प्लस 1। अब हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा दे रहे हैं, क्या लिख दोगे, a/n लिख दोगे, प्लस b/n प्लस 1 लिख दोगे, प्लस c/n प्लस 2 लिख दोगे। सारी फैक्टर्स कैसे हैं, लीनियर है। n कैसा है, लीनियर। n प्लस 1 कैसा है, लीनियर। n प्लस 2 कैसा है, लीनियर। ब्रेक करने के बाद आपने ये लिख दिया, वेयर ABC आर अननोन्स, इनको निकालना है। इस पूरे टर्म को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू, ये जब यहां मल्टीप्लाई कर दोगे ये n कट जाएगा, a इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। b के साथ क्या आ जाएगा bn इंटू n प्लस 2। c के साथ क्या आ जाएगा cn इंटू n प्लस 1। ABC निकालना है। कैसे निकाला जाता है, सारी चीजें पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी बतला दे रहा हूं। एक बार n बराबर 0 रख दोगे, एक बार n बराबर -1 रख दोगे, नाउ पुट n बराबर -2। बारी बारी से रखते जाइए। n 0 रख दोगे, ये 0 यहाँ है, 0 हो गया, 0 हो गया। n 0 रखोगे, 0 रखोगे, 2, 2a बराबर 1, a की वैल्यू आ गई 1/2। n बराबर -1 रखोगे, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, -1 यहाँ रखना है, ये 1b, b की वैल्यू आ गई -1। और n बराबर 2 रख दोगे, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 2 रखोगे -2 प्लस 1 -1 2, 2c बराबर 1, c कितना हो गया हाफ। ABC आ गए। अब इनकी वैल्यूज रख दोगे, नॉट Tn इज इक्वल टू 1/1/2, ऊपर ही लिख दो 1/2 1/2 n। b की वैल्यू क्या है -1, -1 लिख दो। c की वैल्यू क्या है 1/2। अब कैसे, जैसे पिछली बार पेयर बन रहे थे और वो जोड़ने के बाद कटते जा रहे थे, केवल 2 ही टर्म बच रहे थे, फर्स्ट एंड लास्ट बच रहा था। अब की बार कैसे पेयरिंग करें, देखना कि 1/2 और 1/2 को जोड़ दें तो क्या आता है 1। जो बीच वाला टर्म 1 है, इस 1 की जगह
इस 1 की जगह क्या लिख दोगे 1/2 प्लस 1/2। यहां जो 1 लिखा था वहां लिख दोगे 1/2 प्लस 1/2। प्लस साइन जहां यहां से ब्रेक कर दोगे, पहले वाले टर्म को इसके साथ पेयर करोगे और दूसरे को इसके साथ। पहले को इसके साथ पेयर करोगे और ये दूसरा वाला है तो दूसरे के साथ पेयर कर दो, पेयर करके लिख देंगे। ये 1/2 पहले के साथ पेयर हो जाएगा, 1/2 कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा 1/n माइनस 1/n प्लस 1। यहां माइनस साइन है, माइनस से स्टार्ट करोगे, -1/2 1/n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 2। इस तरह से हमने पार्शियल फ्रैक्शन में दो पेयर्स आ गए। अब जब tn निकाल लिया है क्या लिखना है t1, n की जगह 1 रख दोगे, पहला टर्म क्या आ जाएगा 1/2 1 माइनस 1/2। नेक्स्ट रखोगे n1 1/2 1/2 माइनस 1/3, यहां तक आ गए। पुट t बराबर 2, t2 रख दोगे 1/2, 2 रखने पे क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 1/3। और यहां क्या आ जाएगा 2 रखने पे 1/3 माइनस 1/4 आ गया। अगले में जाओगे t3 1/2 3 रख रहे हैं, ये 1/3 माइनस 1/4 हो गया, 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/2 क्या रख रहे हैं 3 1/4 माइनस 1/5। ऐसे ही रखते जाओगे, nth टर्म लिख लो जो भी आया था 1/2 क्या लिखा है, जो भी लिखा है लिख दो 1/n माइनस 1/n प्लस 1 माइनस 1/2 1/n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 2। और अब जोड़ दोगे, सबको ऐड कर दोगे, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस tn क्या हो गया सम ऑफ n टर्म्स। पहले ये वाले देखोगे, ये 1/2 यहां कट गया, ये यहां कट गया, ये यहां कट गया, पीछे ये पीछे कट जाएगा। दो ही टर्म बच रहे हैं, ये बच रहा है ये बच रहा है, लिख दोगे 1/2 1 माइनस 1/n प्लस 1। दूसरे वाले ब्रैकेट में आइए, क्या होने जा रहा है, ये टर्म यहां कट गया, ये यहां कट गया, ये आगे कट जाएगा, ये पीछे कट जाएगा, दो बच रहे हैं, ये बच रहा है ये बच रहा है, लिख दोगे 1/2 माइनस 1/n प्लस 2। सिंप्लीफाई कर दोगे तो सम ऑफ इन टर्म्स का आंसर आ गया। अगर इसी क्वेश्चन में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स की बात करते क्या होता, इसके की टर्म सारे कटते जाते, यहां क्या बचता 1, केवल 1 बचता, क्या बचता 1/2। इस ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये भी आगे, और सब कटते जा रहे हैं, केवल क्या बचता 1/4। तो ये आंसर आ जाता 1/4। या फिर लिमिट से लगाते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, जब n इनफाइनाइट n करेगा 1/∞ प्लस 1 इन्फिनिटी, 1/∞ 0 1/∞ 0 1/2 माइनस 1/4, यही आंसर आपका फिर से आ जाता। तो ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का हो गया, नोट करिए।